सुप्रभातम भैया बहनों। तो हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन की कविता दंतरित मुस्कान। इसका पहला पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया था, आज दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। लिखा है, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न जान पाता तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रहे है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, कवि बच्चे से कहता है तुम लगातार मेरी ओर देखते हुए थक गए हो, लो मैं ही अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर देता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि मैं और तुम प्रथम बार में ही परिचित न हुए सके तो कोई बात नहीं, है ना। ये तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पहला परिचय मुझसे न कराया होता तो मैं तुमको न तो देख पाता और न ही जान पाता। लिखा है तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, है ना। लिखा है तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, है ना, न ही तुम्हारी नए नए उगाए दांतों की मुस्कान मुझे दिखाई देती। कवि कहता है कि तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, तुम धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हैं, है ना। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, है। मैं तो यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो अतिथि के रूप में हूँ और मुझसे तुम्हारा क्या संपर्क रहा, है ना। ज़्यादा तुम अपनी माँ के साथ रहे तो उंगलियाँ माँ के कराती रही मधुपर्क। आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार तुम्हें प्राप्त होता रहा तो मुझसे तुम्हारा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। देखते रहे तुम इधर कनखी मार, तुम मुझे अपनी कनखियों से देखते हो और मेरी तुम्हारी आंखें चार होती हैं। जबकि होती आंखें चार तब तुम्हारी यह सुंदर सी मुस्कान मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो और ऐसी यह कविता थी। तो भैया बहनों एक कविता थी, इसका अर्थ मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद आपका।